हाँ जी। बोल श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, प्यारी मस्त की सुंदर जय, साथ की सतगुरु जय। महाराज सब सुंदर साथ की जय। हाँ जी। हर घाटो शोभा कई विध, कई जुदे जुदे सुख नंद, बन नीके अपना देखिए रस शीतल बाय सुगंध। जमुना जी के प्रत्येक घाट की शोभा अनेक प्रकार की है, इसी प्रकार इनके सुख भी अलग अलग प्रकार के हैं। हे साथ जी, सातों घाटों के अपने इन वनों की अलौकिक शोभा को अच्छी तरह से देखिए। इन वनों में हमेशा ही प्रेम के रस से भरी हुई शीतल मंद एवं सुगंधित हवा बहती रहती है। जिस प्रकार परम धाम में अनंत प्रकार के फल हैं और प्रत्येक फल में सभी प्रकार के फलों का रस अवश्य विद्यमान है, भले ही उस फल का अपना कोई स्वतंत्र रस क्यों ना हो, ठीक इसी प्रकार जमुना जी के सातों घाटों में विद्यमान अलग अलग प्रकार की शोभा और सुख संपूर्ण परम धाम की झलक दिख दर्शाते हैं। केल वन अपने स्वरूप में कोमलता और सिंधिकता चिकनाई का सुख लिए हुए है। लिम्बोई वन नूरी प्रकाश से स्वर्णित आभा को दर्शा रहा है, तो अनार वन सखियों के अनुपम सौंदर्य एवं एकत्व को प्रकट कर रहा है। अमृत वन माधुर्यता का सागर उड़ेल रहा है, तो जाम्बू वन इस प्रकार के सागर की किरणों को फैला रहा है और यह बता भी रहा है कि उसके अंदर इश्क का मीठा रस भी छिपा हुआ है। नारंगी वन स्वयं में संपूर्ण परमधाम के सौंदर्य को समेटने की भावना को उजागर कर रहा है। बट वन यह प्रकट कर रहा है कि जैसे एक छोटे से बट के बीज में इतना बड़ा वृक्ष समाया हुआ है, उसी प्रकार अनंत परम धाम श्री राज जी के परम सत्य मार्फत स्वरूप हृदय के अंदर समाया हुआ है। संक्षिप्त रूप में इन सातों घाटों में इस प्रकार के सुखों का अलग अलग अनुभव होता है, किंतु यह ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि प्रत्येक घाट में अन्य 6 घाटों की विशेषता वैसे ही समाई हुई है जैसे परम धाम के प्रत्येक सागर में अन्य सागरों की विशेषता छुपी हुई है। हाँ जी। हाँ जी। इस चौपाई में राजी ने यही हाँ जी। बताया है कि हमें जो सातों घाट है उनकी अलग अलग और अनुपम शोभा है, लेकिन जिस प्रकार एक फल में मतलब सभी फलों का टेस्ट होता है, उसी प्रकार से एक घाट में भी अन्य घाटों की शोभा भी समाई हुई है। यह सब राज्य के मार्फत स्वरूप का है, मतलब मार्फत में राज्य के सब शोभा विद्यमान है। इसी प्रकार एक घाट में सब घाट की है, जैसे कि केले का घाट है, उसमें चिकनाई की शोभा है समाई हुई है। प्रणाम हाँ जी। जी। प्रणाम जी। सुंदर सा जी, अपनी अभी शोभा हुई 7 घाटों की। तो ये घाट, एक छोटा सा 1-2 क्वेश्चन कि हमारे को ये शोभा भी क्लियर हो कि किस जगह आई है। ये घाट कहाँ पर आए हैं आपने? हाँ जी कुसुम, आप ही बता दो। प्रणाम दीदी। दीदी ये सातों घाट जो है ये जमुना जी की पाल पर आए हुए 5 बड़ो वन के वृक्ष जो है वो 5 छारे आई हुई हैं, जिसमें जिस भी घाट के सामने आते हैं वह उसी का रूप ले लेते हैं। जैसे वन वन के केल वन के सामने आए तो केले का रूप ले लेते हैं, नारंगी वन के सामने आए हैं तो वन नारंगी का रूप ले लेते हैं। इस प्रकार सातों घाट वनों के सामने जो सातों घाट आए हैं वो उसी रूप में हो जाते हैं। ये पाल पर आया है, इनकी जो डालियां हैं वह जल चबूतरे तक छाया कर रही है। छाया कर। हाँ जी। हाँ प्रणाम जी, दीदी। अगली चौपाई। हाँ, अभी राजरानी जी का हाथ खड़ा हुआ था ना। हाँ जी राजरानी जी। आप देखो अनम्यूट हो पाएंगे आप? मैं कर दिया वैसे, ये देखो। हाँ जी। क्यों कहूँ शोभावंती ओ छाए रही फूल बेल, तले खेले सैया स्वरूप सो आवे एक दूजे कंठ मेल। जब हम इन सातों वनों में अपने राधा श्यामा जी के साथ रमन करने आते हैं, तो यहाँ पर वनों में फूल पत्ते, हर तरह की बेल, हर तरह के वृक्ष, हर तरह की शोभा यहाँ पर शोभायमान है। वहां पर सब सखियां राजी श्यामा जी के साथ मिलकर वहां पर जो नीचे रेती है वहां पर अपने युगल स्वरूप के साथ रमन करती हैं और खेलती हैं। आवे एक दूजी कंठ मेल,
सब कभी एक दूसरे के गले में बाहें डालती हैं, कभी दौड़ती हैं, कभी बेलों पर चढ़ती हैं और कभी वृक्षों पर रमन करती हैं। इस तरह से यहाँ पर सभी वनों की शोभा का वर्णन किया गया है। हाँ जी। पानी में लिखा हुआ है, वनों की शोभा मैं कैसे कहूँ, जहाँ पर फूलदार बेलें छाई हुई हैं, उनके नीचे श्री राजश्यामा जी सखियां एक दूसरे के गले में हाथ डालकर खेलती हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सीमा दी, है ना, ऐसा लगता है ना, 7 घाट का वर्णन तो है, इन वनों का वर्णन भी साथ में समाहित है ना? हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, आप विस्तार कर दो थोड़ा। 7 वन का। हाँ नहीं, इसी चपाई का ही कि 7 वनों के तले, फिर अगली चपाई ले लेना। अच्छा। मेरे पास सरकार वाले है ना। हाँ, कोई भी हो, हाँ जी स्वरूप साहब है अपने, कोई भी किसी टीका हाँ जी अपने हाँ जी अपने परमहंसों की है सब में। हाँ हाँ जी। जी। हाँ जी। स्वामी हाँ जी वाले में तो मतलब स्वामी जी वाला पढ़ देती हूँ मैं। हाँ हाँ, पढ़ लीजिए। जिमी बन जुबान आमी तो क्यों कहूँ सिंगार जहूर सुंदरता। यही छपाई थी ना, नहीं ये वाली थी, क्यों कहूँ नहीं, इससे शोभा पहले बन वाली की। थी। हाँ हाँ जी हाँ जी। इसके पहले क्यों, हाँ ये वाली थी, क्यों कहूँ शोभा बन की और छाए रही फल फूल बेल तले खेले सैया स्वरूप सो आवे एक दूजी कंठ मेल। इन वनों की अलौकिक शोभा का वर्णन मैं कैसे करूं। वनों में चारों ओर फूलों से भरी हुई लताएं छाई हुई हैं और जिनके नीचे सखियां एक दूसरे के गले में बाहें डालकर बैठी हैं। इसमें इन वनों का वर्णन किया, 7 वन का वर्णन किया है। ये जो केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी वन हैं, इनकी शोभा का वर्णन किया है कि इनमें चारों तरफ घेर के मतलब फल फूल सब आए हुए हैं और इनकी जो वृक्षों की डालियां हैं वो एक दूसरे से ऐसे मिली हुई हैं। जैसे जाम्बू और अमृत को लें तो आधे उधर हम रोज पे खड़े होंगे तो हमें आधी जगह जाम्बू के नजर आएंगे फल और इधर अमृत के आम के फल नजर आएंगे, ऐसे रोज में इस तरह नजर आएंगे। तो उन वनों की शोभा का वर्णन किया है कि उनकी डालियां कैसे एक दूसरे से मिली हुई हैं। और जो फिर घाट का वर्णन हुआ है तो घाट जो जमुना जी की पाल पर घाट आए हैं, 7 घाट। नक्शा हाँ, आ गया नक्शा दीदी सामने। हाँ जी हाँ जी। आ, हाँ 7 घाट आए हैं तो उसका वर्णन किया है कि वो 7 घाट कैसे हैं कि जो जो वन के सामने जो आया है मतलब, तो उसी उसी उसका होता है। केल वन के सामने जो वृक्ष आए हैं तो उनमें वो केल का घाट हो जाता है और जो अनार के सामने है तो अनार का घाट कहलाता है। और उसमें वो 5 भौम ऊंचे वृक्ष आए हुए हैं और इंडोले और सब कुछ उसमें लगा है। उस जब हम लोग वहाँ पे आते हैं 7 घाट पे राजी श्यामा जी के साथ घूमने, तो वहाँ पे बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। वहाँ पे खूब खुशहालियाँ बैठी होती हैं और सबका स्वागत करते हैं। और हिंडोलों में राजी श्यामा जी के साथ हम लोग सब झूला झूलते हैं और वहाँ पे अपने मन चाही मतलब जो जैसे जिस रूह की इच्छा होती है उस तरह से वो राज्य के साथ लीला करती है, रामत खेलती है, कोई पैसे खेलती है और एक दूसरे का श्रृंगार भी करते हैं वहाँ पे। तो इस तरह की वहाँ पे लीला होती है। हाँ जी 7 घाट दीदी, का आगे भी वाली वर्णन चपाई है। भी ले लो। हाँ जी। जिमी बन जुबा ना आम्ही तो क्यों कहूँ सिंगार जहूर सुंदरता स्वरूप की कई रस सागर भरपूर। जब परम धाम की धरती पर और वनों की शोभा का ही वर्णन नहीं किया जा सकता तो श्री राज श्यामा जी एवं सखियों के श्रृंगार की शोभा कैसे कही जा सकती है। इनकी सुंदरता के रस से तो सौंदर्य के अनंत सागर भर जाएंगे। दूसरे शब्दों में इनके अंदर सौंदर्य के अनंत सागर समाये हुए हैं। इस हाँ चौपाई जी। में ये बताया गया है कि जैसे परम धाम की धरती और वनों की जो वन है धरती है उनकी ही शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता तो राज्य श्यामा जी के श्रृंगार की का वर्णन हम कैसे कर सकते हैं। उनमें तो राज्य श्यामा जी के सुंदर स्वरूपों की शोभा तो मतलब कई सागरों से भी अधिक भरपूर दिखाई देती है। उनके अंदर सारे सागरों के वो समाये हुए हैं, उनमें अनंत सौंदर्य है और अनंत शोभा है, अनंत नूर से भरे हुए हैं। तो
जो वनों की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता, तो उनके श्रृंगार का वर्णन हम कैसे कर सकते हैं? बाकी दीदी आप क्लियर कर दो। हाँ जी, नहीं आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। बस एक लीला याद आ रही है जवारदस्त माझी की, कि हाँ जब जी। हम यहाँ वनों में आते हैं, अभी जैसे वर्णन हुआ कि 7 घाट अपने पाल के ऊपर आए, और प्रत्येक वन अपनी सुगंधी, अपनी नरमाई, अपनी चिकनाई, सुगंधी सब समेटे हैं। और ऐसा नहीं है कि हम कहें कि केले में नरमाई है तो लिबोई में नहीं होगी, प्रत्येक के गुण सभी घाटों में समाये हैं। फिर हम रंग महल से देखिए तो एकल छतरी अपनी जल चबूतरे तक आई है। इन एकल छतरी की तले खेलते हम सब शिवराजी श्यामा जी के संग। हम जब कभी इन वनों में आते हैं तो इन पाल पर खूब खुशहालियां अपने हाट बाजार, अपन कहते हैं ना कि आज हाट बाजार लगा है, तो खूब खुशहालियां इन पाल पर आके तरह तरह के आभूषण, भोजन सामग्री, वस्त्राभूषण सजाकर बैठती हैं। एक लीला के अकॉर्डिंग, नहीं तो वहां तो वस्त्राभूषण की कहाँ जरूरत है, कि यहाँ पर इन पाल पर, इन वृक्षों की छाया तले या परिक्रमा रोज पर खूब खुशहालियां बैठती हैं और आवाजें लगा लगा के सखियों को, सबको आमंत्रित करती हैं कि देखो ये हार कितना प्यारा है और ये झांझरी कितनी सुंदर है। तो इस तरह की लीलाएं हमारी वहां पर होती हैं। हाँ जी, अगली चौपाई हैंड रेज कर लीजिए ना सुंदर साथ जी, क्योंकि नक्शा शेयर कर रखा है तो नजर कम आता है। हाँ जी पूनम दी। कहाँ गए पूनम जी? हाँ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, आवाज आ रही है। अब क्यों कहूँ ज्योत स्वरूप की और सुंदरता श्रृंगार वस्त्र भूखन इन जिमी के हुआ आकाश उद्योतकार। अब मैं श्री राजी श्यामा जी और सखियों की ज्योतिमयी शोभा और श्रृंगार का वर्णन कैसे करूं? परम धाम के इन वस्त्रों और आभूषणों की नूरी तेज से तो सारा आकाश ही जगमगा रहा है। श्री इंद्रावती जी हमारे को समझा रही हैं, हमारी सुभान, कि इतना सुंदर वर्णन मेरे धनी ने कराया हम सब आत्माओं के लिए, लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं मेरे राजश्यामा जी और सखियों की जो ज्योतिमयी जो सुंदर शोभा है, श्रृंगार है, उनके वस्त्र आभूषण जिनमें से इतना तेज प्रकाश निकल रहा है, जो पूरे आकाश में, परम धाम में, वहां से आकाश से भी जो किरणें निकलती हैं, आभूषणों से, वस्त्रों से, जो श्री राजश्यामा जी के सखियों के जो किरणें निकलती हैं, और जो वो प्रेममयी जंग होती है उस प्रकाश की, नूरी प्रकाश की, वो इतना सुंदर, इतनी सुंदर शोभा है कि मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं कैसे आप सब सखियों को वर्णन करके बताऊं। इंद्रावती जी आपकी आत्मा में ये। हाँ जी, अभी पहली चौपाई में ही आ गया ना कि उन नूरी स्वरूपों का, उनकी शोभा का वर्णन कैसे करूं। तो ये श्रृंगार वस्त्राभूषण भी तो नूर जमाल के अंग की ही शोभा है, तो वर्णन कैसे हो, उन्हीं की अंग की शोभा है। हाँ जी रचना जी आप लोग अब आगे। हाँ प्रणाम जी। हाँ जी दीदी। रचना जी, रचना जी इनके, सुदर्शन जी के बाद मैंने गलती से आपका करने लगी थी, इनका हो गया, इसके बाद आप लेना चौपाई, है ना रचना जी? हाँ जी सुदर्शन जी आप ले लो पहले। हाँ जी प्रणाम जी। कई रंग के नकस, कई भांत बेल फूल माहे, कई रंग इनमें जवेर, इन जुआ में आवत नाहे। यहाँ की नूरी वस्त्रों में अनेक प्रकार की चित्रकारी है, जिनमें अनेक प्रकार की लताएं एवं फूल दृष्टिगोचर हो रहे हैं। इन वस्त्रों में कई प्रकार के जवाहरात जड़े हुए हैं, जिनकी सुंदरता का वर्णन इस जवाब से नहीं हो सकता। ये उनके श्रृंगार का है कि कितने वो तरह तरह के नग जड़े हुए हैं, तरह कितनी सुंदर सुंदर है, श्रृंगार बहुत सुंदर है। आप करिए किरण जी, आप करिए। हाँ जी राज्य महाराज के वस्त्रों का वर्णन हो रहा है वस्त्रों का कि आप वर्णन। अपनी सुरता को राज्य के वस्त्रों में लेके चले, कि उनका श्वेत जामा, उनकी इजार, नीलो न पीलो बीच के रंग का पटका, उसमें कितने सुंदर बेल फूलों की चित्रकारी है। अब कहने को हम कह देते हैं चित्रकारी, वो उन्हीं वस्त्रों की इतनी शोभा है कि ऊपर से अपने को लगता है कि बहुत नकशकारी है।
हाथ लगाएंगे तो नक्शकारी हमारे हाथ को नहीं लगेगी, क्योंकि एक एक शह वहां पे धनी के ही हृदय का व्यक्त स्वरूप है। तो उन सुंदर शोभा को, हम उस सुंदर शोभा को महसूस करें कि उनका जामा कितना सुंदर होगा, उनका पटका, उनकी जो आसमान रंग की पिछोरी है और जिनमें से हार झलक रहे हैं, उन सब की शोभा, उनके किनारे कितने सुंदर है, कितने नक्शकारी है, तो शोभा वर्णन में नहीं आ सकती। हाँ ये जी, सारी शोभा नूर की है। सब नूर की, राज्य नूर के ही हृदय का, राज्य से अलग नहीं है वस्त्राभूषण। अब इस चीज को यहाँ से लेवे, अपना नृत्य की हवेली में वर्णन आता है कि वो नवरंग बाई चाहती है तो मेरी एक घुंघरी बजे, वो चाहती है मेरी 2 घुंघरी बजे और 3 बजे, क्योंकि वो घुंघरी भी उनके अंग की शोभा है, तो वो अपने अंग को हिला सकती है। उसको पूरा हिलाना है तो पूरा हिलाएगी, उसमें से एक को हिलाना तो एक को हिलाएगी। जैसे अपनी 5 उंगलियां एक हिलानी है तो अपन एक हिलाएंगे ना, तो वस्त्राभूषण भी उनके अंग की ही शोभा है, ये उनकी सब इच्छा है, राज्य की उनके इच्छा है अंग जो की ही, उनका ही, उनसे जुदा नहीं है, वहां पहनना उतारना नहीं पड़ता, उनसे जुदा नहीं है ना। हाँ जी रचना जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुनरसाद जी। प्रणाम जी। ए स्वाद आत्म तो आव ही जो हाँ नहीं, पलक। एक चपाई रह गई, इससे पहले वाली। एक मिनट दीदी, मेरे पास ना, मैं मोबाइल से कर रही हूँ, राजी नहीं है तो चुपाई आगे पीछे हो गई है। हाँ जी, हाँ जी, 36 ले लो। इन बेल फूल कई पाखड़ी, तिन हर पाखड़ी कई नंग, तिन नंग नंग कई रंग उठे, तिन रंग रंग कई तरंग। इन लताओं के फूलों की बहुत सी पंखुड़ियां हैं, प्रत्येक पंखुड़ी में अनेक प्रकार के रंग जड़े हुए हैं, प्रत्येक नंग में अनेक प्रकार के रंग दिखाई देते हैं तथा प्रत्येक रंग से कई प्रकार के रंगों की तरंगे निकलती हैं। हाँ जी, हाँ जी, सुंदर साथ जी विस्तार करेंगे। आप ही करिए दीदी विस्तार तो। ये राज्य के वस्त्रों का वर्णन हो रहा है, उसमें चित्रकारी का वर्णन हुआ, उसमें जैसे कह दिया कि एक बेल है, उन बेल में कई फूल हैं, फिर एक एक फूल के अंदर कई पाखड़ियां, और एक पाखड़ी की शोभा देखते हैं तो उसमें कई नग जड़े हुए, सुंदर चित्रामन। तो उन शोभा को आत्मिक भाव से बार बार अपनी नजर धनी के उन जामे के ऊपर लेके चले कि उन किनार पर कितनी सुंदर कांगरी है, उसमें बेल है, सुंदर बेलें, उन बेलों में फूल हैं कई भांत के, और एक एक फूल की शोभा देखें कि उसकी एक एक पाखड़ी कितनी सुंदर नक्काशी की हुई है। तो इस तरह से धीरे धीरे हमने उन शोभा में जाना है। हाँ जी सुंदर साथ जी, हैंड रेज कर लो ना, आप किन्होंने बोलना है। डीपी सिंह जी आप बोलेंगे। ठीक है, तो अभी डीपी सिंह जी, सिंह साहब आप बोलोगे। ठीक है, प्रणाम जी। नाम जी। ये स्वाद आत्म तो आवही जो पलक न दीजिए भंग, परस परस एक हो वही पर आत्म आत्म संग। आत्मा को इस शोभा का वास्तविक अनुभव तभी हो सकता है जब वह चितवनी के एक पल के लिए भी अपनी दृष्टि को मूल विलावे से न हटाए। इस अवस्था में ही आत्मा अपनी परात्म के भाव में डूबकर एक रस ओत प्रोत हो जाती है और परमधाम की इस अनुपम शोभा का रसपान करती है। इसमें वही चितवनी का फिर वो जितनी ऊपर शोभा बताई गई है, उस सारी शोभा को चितवनी से ही देख सकते हैं। यही इसमें दिखाया गया है, बताया गया है कि हम उसमें डूबकर ही इस अपनी आत्मा और परात्मा को के भाव में डूबकर एक रस हो सकते हैं, मतलब दोनों का इकट्ठा मिलन हो सकता है। हाँ जी, भावार्थ में चितवन बताया से ही। आत्मा के अंत जी, आत्मा हाँ के जी, अंतःकरण में जब युगल स्वरूप की छवि बस जाती है तो वह स्वयं को परमात्म परात्म से अभिन्नता का अनुभव करती है। उसे अपने धाम हृदय में ही संपूर्ण परमधाम सहित युगल स्वरूप को अनुभव होने लगता है। होने लगता वही है। इसमें भाव स्पष्ट किया गया है। हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी, चितवन बहुत जरूरी है। युगल स्वरूप को दिल में भी बैठाना है, परम धाम के 25 पक्षों में धनी संग रमन करना है,
तो हमने को चितवन में डूबना होगा, फिर अपनी सुरता को वहाँ परम धाम में मूल मिलावे में धनी चरणों में साधना होगा। हाँ जी ज्योति जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, आगे के लिए तैयार रखो, नेक्स्ट चपाई हैंड रेज कर देना, मैं आपको ओपन कर दूंगी। हाँ जी ज्योति। प्रणाम जी दीदी, आवाज आ रही है? हाँ आ रही आवाज आ रही है। अब भूखन की मैं क्यों कहूँ, सोइत है हेम मनी, कई विधि के इत धात है, नंग जात नहीं गिने। अब मैं परम धाम के आभूषणों की शोभा का वर्णन कैसे करूं, जो सोने में जड़े हुए जवाहरातों से बने हैं। निज धाम में अनंत प्रकार की नूरी धातुएं हैं। दीदी आवाज नहीं आ रही। हाँ आवाज नहीं आ रही, वहां तक धातुएं हैं, उसके बाद आवाज नहीं आई। हाँ ज्योति आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं जा रही दीदी, अभी आ रहा है? हाँ अभी आ रहा है, एक बार आप बोलो। एक मिनट दीदी। अब मैं परम धाम के आभूषणों की शोभा का वर्णन कैसे करूं, जो सोने में जड़े हुए जवाहरातों से बने हैं। निज धाम में अनंत प्रकार की नूरी धातुएं हैं। नूरी नगों की गणना को पाना तो संभव ही नहीं है। भावार्थ, इस संसार में सोने में जवाहरातों को जड़ा जाता है, किंतु परम धाम की प्रत्येक वस्तु अनादि है। वहाँ इच्छा मात्र से ही सब कुछ दिखता है। जोड़ने, बनाने या पहनने उतारने की लीला यहाँ के भावों के अनुसार ही कही गई है। हाँ जी वही वाणी में तो यही रात्रि ने बताए हैं कि यहाँ की तो वस्त्रों को तो पहनना उतारना पड़ता है, वहाँ तो इच्छा मात्र से ही हो जाती है, क्योंकि वो सब राज्य के ही रूप है, वो चेतन है, सब कुछ वही है, जैसी इच्छा हुई वही हो जाती हाँ जी है। जी हाँ जी प्रणाम बहुत जी सुंदर, दीदी। प्रणाम जी। सुषमा जी आप बोलेंगे, सुषमा हुरिया जी। हाँ जी हाँ प्रणाम जी जी। कल्पना इसके बाद है ना। हाँ जी। क्यों कहूँ इन वाणी की, मुख से उचरत जे, मीठी मीठी मुस्कनी सब भीगे इश्क के। श्री राज श्यामा जी सखियां तथा खूब खुशहालियां आदि अपने मुख से जो वाणी बोलते हैं, उसकी मोहकता का मैं कैसे वर्णन करूं। सभी मधुर मधुर मुस्कान के साथ प्रेम के रस में भीगी हुई वाणी ही बोलते हैं। परम धाम में तो सब कुछ मीठी सबकी वाणी है, प्रेममयी है, वहां पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो उसी के बारे में कहा गया है कि सभी वहां मीठी मीठी मुस्कान के साथ प्रेम के रस में भीगी हुई वाणी बोलते हैं। भावार्थ है, परम धाम माधुर्यता की पराकाष्ठा है, अतः वहां की बोली का सबसे अधिक मधुर होना स्वाभाविक है। इसी तथ्य को श्रृंगार के प्रकरण 16 और चौपाई नंबर 1 में इस प्रकार व्यक्त किया गया है। जाको नामे रसना, होसी कैसी मीठी हक, जिनकी जैसी गुजर की, जुबा होत है तिन माफक। हाँ जी। जाको नामे रसना, होसी कैसी मीठी हक, जिनकी जैसी बुजरकी, जुबा होत है तिन माफक। हमारे श्री राज श्यामा जी की जितनी बुजरकी, तो उनकी जुबा भी उसी माफक उनकी मीठी मीठी रसना, और उनकी रूहें उनकी भी मीठी मीठी रसना। यहाँ भी हम देख लेते हैं जो हमारे परमहंस हुए, तो उनकी जुबान में कितनी मिठास है। अब जुगल दास महाराज जी की वाणी को हम पढ़ें, जोहारदास महाराज जी की वृत्ति को पढ़ें, तो उसमें कितनी मिठास नजर आती है, उस इलम की मिठास को भी हम महसूस करें। तो वहां की परम धाम के स्वरूपों की जो मीठी मीठी मुस्कनी है, उनकी रसना है, और सब भीगे इश्क के, तो क्या मतलब क्या वाणी होती होगी प्रेम रस में डूबी। हाँ जी कल्पना जी। प्रणाम दीदी, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही आ रही। हसत नेत्र मुख नासिका श्रवण, हसत चरण भौं भुकुटी गाल अधुर, हसत सिंगार भूखन। जब श्री राजश्यामा
जी और सखियां आपस में बातें करते हैं तो उनके नेत्र और मुख पर हमेशा हंसी तैरती हुई दिखाई देती है। उनकी नासिका, कानों, भौं, गालों तथा होठों पर केवल प्रेम रस से भरा हुआ हास्य ही क्रीड़ा करता रहता है। यहाँ तक कि उनके चरण कमल एवं श्रृंगार के आभूषण में भी हंसी का रस समाया हुआ है। हाँ जी। इसमें जैसे हाँ जी राज्य कल। के हम, हाँ जी। आप ही बताइए दीदी। नहीं नहीं, आप बताओ ना, कोशिश करो। हाँ जी, जैसे कि राज्य के जैसे श्रृंगार में हम डूबते हैं, उनके नेत्रों में, नासिका में, श्रवण में और उनके गालों में, और उनके श्रृंगार का सारा वर्णन करते हैं, तो उसी में सारा कैसे हम डूब जाते हैं। एक चीज को भी लेते हैं तो उसी में चितवनी हमारी उसी में पूरी डूब जाती है। उसी बात को मुझे लग रहा है यहाँ पर बताया गया। उनके चरण कमल से हम स्टार्टिंग करते हैं मूल मिलावे में, तो एक एक श्रृंगार का बस उसमें डूबना ही है। और आगे आप बता दीजिए दीदी। हाँ जी, नहीं बहुत अच्छे से बताया आपने। तो भाव यही है ना कि हम जिस भी अंग में डूबते हैं, नयनों में डूबते हैं तो वो हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुख, नासिका, उनके गाल, हर अंग अपने को हंसता हुआ, रूहों पे इश्क लुटाता, मेहर बरसाता प्रतीत होता है। हाँ दीदी जी। ये तो बहुत विजय प्यारी बात है ना, मतलब सारे अंग ही राज्य के हंसने वाली मुद्रा में जैसे क्रीड़ा करते हैं। अभी आपके भी कर रहे हैं, देखो अभी आपके चेहरे की स्माइल है ना। अपन धनी के जब प्रेम में, इश्क में, अभी तो अपन देखो अपन शहूर कर रहे हैं, लेकिन अपना अभी पूरी मनचित बुद्धि अपनी सिर्फ इसी तरफ है। तो इस वक्त सखियों की मुखारबिन की जिनके झरोखे खुले हैं, उनकी शोभा को देखें अपन है ना। बहुत हाँ प्यारी विजय बात है। दीदी आप बोलोगे। हाँ कृष्णा भल्ला जी भी तो बोलती है ना। हाँ विजय दी आप बोलो पहले। दीदी अमिता जी भी हैं, अमिता जी को लगाना साथ में। हाँ मुझे बता देना, नाम क्योंकि मैं जी। मतलब मैंने कभी किया नहीं ना, और नहीं जैसे। कोई बात हाँ नहीं, जी अमिता विजय जी दी। हैं। चाल चातुरी कहाँ कहूँ, लटक मटक भरे पाए, लटक चटक भरे पाए, मटके अंग मरोड़ते, कछु एक गत कही ना जाए, कछु ये गत कही ना जाए। ना कि इसमें यहाँ पर उनकी लटकनी मटकनी चाल का वर्णन किया हुआ है कि इनकी चतुर चाल भी लटक मटक से भरी हुई है। हाँ जी। प्रेम की मतलब चतुराई से भी इनकी जब मोहिनी चाल का मैं कैसे राज्य कह रहे, मामती जी कह रहे हैं कि मैं कैसे वर्णन करूं कि ये मटक कर जब चलते हैं तो या अंग मरोड़ते हुए चलते हैं, तो इनकी शोभा जो है बहुत चपलता भरी मनमोहक चाल से चलते हैं। और जो पूरी प्रेम की मस्ती में जो है ये अंगों को घुमाते हुए चलते हैं, जो इसकी शोभा है वो जो कहने में नहीं आती। हाँ जी। इनकी जो शोभा है वो कहने में नहीं आती। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी कृष्णा जी। प्रणाम जी। ए सुख स्वरूपों की मुस्कनी, रंग रस गत मुखबान, ए भोम बन धनि धाम को, रहस लीला नित्यान। श्री राज श्यामा जी तथा सखियों की प्रेम भरी मुस्कुराहट अनुपम सुख देने वाली है। कहते ए सुख स्वरूपों की मुस्कनी, रंग रस गत मुखबान। श्री राज श्यामा जी तथा सखियों की प्रेम भरी मुस्कुराहट अनुपम सुख देने वाली है। इनके मुख से निकली हुई वाणी प्रेम रस में सरोवर होती है। ए भोम बंधनी धाम को रहस लीला नित्यान, जो हृदय को प्रेम भरे आनंद की अवस्था में पहुंचाने वाली है। बनों की ये भूमिका धाम धनी की प्रेममयी नित्य लीला का दर्शाया गया है। हाँ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर सासी जैसे कि अपना था ये प्रकरण कि उन स्थानों की ओर अपना ध्यान खींच रहे हैं जहां पर हम लीलाएं करते थे। तो इन चौपाइयों में, वनों में हम किस प्रकार के साथ धनी संग लीलाएं करते हैं, कैसे वहां पर धनी का सुंदर स्वरूप, उनकी मुस्कनी, जैसे अभी दीदी ने अच्छे से बताया, उनकी प्रेम भरी मुस्कुराहट,
तो वनों में होने वाली ये नृत्य लीला हमें धनी दिखला रहे हैं कि फिर हमको परम धाम के वन उपवन में, कभी सात वन, कभी फूल बाग, कभी नूर बाग, कभी 24 आस महल को घेर कर आए जो वन आए हैं, कुंज निकुंज वन। तो जब भी हमको लगे कि हमको बस अपना ध्यान उस तरफ लेके जाना है। हाँ जी, अमिता जी कहाँ पे है, किस नाम से है आईडी उनकी? अमिता जी हैंड रेज कर लो। मैं दीदी करती हूँ। हाँ आप कर दो उनका। हाँ दिखाई दे गया मुझे। कर दिया मैंने दीदी। हाँ जी, हाँ जी अमिता प्रणाम जी। जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अब क्यों कहूँ थोड़ा भूखन आवाज की डिस्टर्बेंस है आपकी। जो भूख नहीं आ रही आवाज? अब आ रही है, हाँ जी आ रही है, अब आ रही है। हाँ। और क्यों कहूँ बानी मिठास, क्यों कहूँ, असल में घर में काम चल रहा है दीदी, इसलिए आवाज आ रही होगी। हाँ जी। क्यों कहूँ रहस जो पियो को, जो अंग अंग में उल्लास। अब आभूषण की और उनसे निकलने वाली मीठी वाणी का कैसे बयान करूं। श्री राजी महाराज के अंग अंग में उल्लास भरा है, उस रहस्य को कैसे बताऊं। हाँ जी। धनी के आभूषणों के बारे में इसमें बताया गया है कि जो धनी ने झांझरी, घुघरी, कांबी, कडला, उनमें से जो मीठी मीठी जो वाणी निकलती है उसका वर्णन किया गया है। और साथ में उन्होंने जो भी हाथ में पहुंची और गले में जो हार है, सबके अंदर से जो भी आभूषणों से जो भी निकलती है मीठी वाणी का कैसे मैं बयान करूं। और राजी महाराज के हर एक अंग अंग में इतना उल्लास भरा है कि उसका मैं कैसे, उस रहस्य को कैसे बताऊं। दीदी हाँ आप जी। बता दीजिए। हाँ जी, ये आपने अच्छे से बता दिया कि परम धाम हाँ। के आभूषणों की बात हो रही है कि परम धाम के जो नूरी आभूषण है वो कितने सुंदर और कैसे माधुर्य रस से, और जैसे झांझरी, घुंघरी, कांबी, कडला या जो भी अपने आभूषण है, तो उनमें से जो मीठी मीठी आवाज निकलती है, तो ये संपूर्ण शोभा उस अलौकिक प्रेममयी लीला को दर्शाने के लिए कि हम वनों में पिया संग रमन कर रहे हैं, तो नूरी सड़कों की झांझरी, घुंघरी, कांबी, कडला की सुंदर आवाज, बिछिए की आवाज। एक जगह वर्णन आ जाता है कि श्यामा जी की बिछिए की आवाज, अनवटो बिछिए की आवाज एक अलग ही सौंदर्य लिए होती है कि दूर दूर तक रहने वाले, निवास करने वाले पशु पक्षी ये जान जाते हैं कि हमारे श्यामा जी के कदमों की आहट है ना? हाँ जी, अब आगे। हाँ स्वर्ण दीदी आप बोलोगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। इन जिमी इन वन में करे खेल स्वरूप जोए, कहा कहूँ इन विलास की जो करत प्रेम स्नेह। परम धाम के इन वनों में युगल किशोर के साथ सुंदर साथ तरह तरह की क्रीड़ाएं करते हैं। ये आपस में जिस प्रकार की प्रेममयी लीलाएं करते हैं, उनके शब्दातीत आनंद को शब्दों की परिधि में कैसे बांधो। मतलब यहाँ पे उसका वर्णन किया कि जब राजी, श्यामा जी और सुंदर साथ जब वनों में मतलब क्रीड़ाएं करने के लिए जाते हैं और इस प्रकार आनंद में डूब जाते हैं, ये आपस में ऐसी सुंदर लीलाएं करते हैं कि उनकी मतलब उनके लीलाओं को शब्दों में बयान करना संभव नहीं है। अर्थात उनकी लीलाएं बहुत ही मतलब मन को मोहित करने वाली होती हैं और हम इतना मतलब उसमें डूब जाते हैं कि हमें कुछ सुध ही नहीं रहती, और इनकी लीलाओं का हम वर्णन अपने शब्दों से नहीं कर सकते। सुंदर प्रणाम साथ जी, जितनी भी चौपाइयां आ रही हैं आपको किसके लिए प्रेरित कर रही हैं? अभी तक हमने हाँ जी। जितनी भी चौपाइयां सुनी किस चीज के लिए प्रेरित हाँ कर रही हैं? सिर्फ चितवनी की ओर और हाँ राज्य जी, श्यामा सिर्फ जी की चितवनी ओर की बस। ओर, क्योंकि ये हाँ शोभा को जी। अपन चितवनी से ही जान सकते हैं। हाँ हाँ जी। जी। हाँ
हाँ जी, आप दीदी आप करो, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। गैलेक्सी A32 के नाम से आए ना। हाँ जी, अनम्यूट हो जाओ। जी आप कर पाओगे? प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी, आप करो। कई रंग रहे संग धनी के, केते कहूँ विलास, प्रेम प्रीत स्नेह कई रीत, मीठी मुस्कनी कई हास। निज धाम में अपनी अंगनाओं के साथ धनी के प्रेम और आनंद की अनेकों प्रकार की लीलाएं होती हैं। प्रेम प्रीति और स्नेह की भी अनेक प्रकार की लीलाएं हैं। इसी प्रकार मीठी मुस्कुराहट के साथ हंसी की भी अनेकों लीलाएं हैं, जिनके आनंद का मैं कहाँ तक वर्णन करूं। भावार्थ, यद्यपि परम धाम की लीला मन वाणी से परे पूर्णता शब्दातीत है, किंतु यहाँ के भावों के अनुसार सांकेतिक रूप में बस इतना ही कहा जा सकता है कि पांचवी भूमिका की शयन लीला प्रेम की है, चौथी भूमिका की नृत्य लीला तथा जमुना जी में झीलने की लीला प्रीति की है, और वनों की सवारी एवं भोजन लीला स्नेह की है। हाँ जी, प्रेम और आनंद की पर इसमें यही बताया, महामती जी यही बता रहे हैं कि जो राजी और सखियां आपस में अलग अलग प्रकार की अनेक तरह की लीलाएं करती हैं। जैसे वो अपनी पांचवी भूम में शयन की लीला होती है, और चौथी भूम में नृत्य की लीला होती है। नवरंग भाई का वहां नृत्य होता है। और बाकी और जमुना जी में जैसे हम झीलना करते हैं, कभी राज जी हमारे ऊपर पानी डालते हैं, कभी हम उनके ऊपर पानी डालते हैं। जहाँ हम वनों में जाते हैं वहां पर लीला करते हैं। कभी वनों जैसे 7 वनों में चले गए, वहां पर अपने जो मेवे मिठाई अपने वहां से फल वगैरह तोड़े, कभी राजी हमारे मुख में डालते हैं, कभी हम राजी के मुख में डालते हैं। ऐसी लीला करते हैं। कभी हम शुक्ल पक्ष में रात को वनों में जो अरोगन की लीला करते हैं, वहां साथ मिलकर हम खाना खाते हैं। ऐसी अलग तरह तरह की हम लीलाएं करते हैं। हाँ जी, बहुत सुंदर। प्रणाम। प्रणाम जी। बबली दी नहीं है आज? हाँ जी दीदी। बबली दी नहीं है? नहीं बबली नहीं है दीदी। हाँ जी, आप उनके इनको साथ में करें है। ओपन। बाला आई हुई है, बाला कौन है दीदी? बाला है। लेकिन कैमरा ऑन नहीं है उनका। कैमरा ऑन नहीं है। हाँ, एक सेकंड देखती हूँ। हाँ जी, बालाजी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी मेरे सामने आज राजी नहीं है। ठीक, अच्छा ठीक है। हाँ मैं बाहर हूँ जरा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। जिनका कैमरा ऑन है इनमें से ले लो एक। हाँ, कुसुम दी आप लो। प्रणाम दीदी। बबली दीदी गई, पन्ना जी। अच्छा अच्छा। नैन सो नैन लेत रंग सैने, अरस परस उछरंग, उर मुख नेत्र कर कंठ, यो सुख सबविद अंग। श्री राज जी जब अपने प्रेम भरे नेत्रों से श्यामा जी और सखियों के नेत्रों की ओर देख के प्रेम के संकेत करते हैं, तो सभी के अंदर आनंद सागर क्रीड़ा करने लगता है और आपस में सभी प्रेम की उमंग में डूब जाते हैं। इस प्रकार श्यामा जी एवं सखियों के हृदय, मुख, नेत्र, हाथ एवं कंठ आदि सभी अंगों में प्रत्येक प्रकार का आनंद ही आनंद दृष्टि गोचर होता है। इस उपाय में श्री महामती जी कहते हैं कि जब राजी अपने नैनों से संकेत करते हैं या नैनों से इशारों से बातें करते हैं श्यामा जी और सखियों से, तो उनके जो अंदर जो है आनंद के सागर जो है हिलोरे लेने लगते हैं और आनंद ही आनंद आ जाता है। आपस में सभी में प्रेम की उमंगे भर जाती हैं और इसी प्रकार श्यामा जी और सखियों के हृदय, नेत्र, मुख आदि सभी में आनंद ही आनंद दृष्टिगोचर मतलब दिखाई देने लगता है कि वो आनंद में झूम रही हुई है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी दीदी। सुंदर साथ जी, हम सब ने महसूस किया होगा कि हम जब चितवन करते हैं या परम धाम की किसी पक्ष की शोभा हमको चशनी से भी समझ में आ जाती है, तो हमारे अंग प्रत्यंग में कितना उल्लास उस समय भर जाता है। तो चितवन में जब हम धनी संग सामने होंगे
उनके सामने प्रेम भरे इशारे होंगे तो उन समय के आनंद उल्लास को महसूस करते हैं। हाँ जी, आगे। हाँ जी विजय दी, फिर उसके बाद आप पूनम जी, आप तैयार है ना पूनम दीदी? हाँ विजय दीदी आप ले लो। हाँ, आप इसी चपाई में कुछ बोलना चाह रहे थे क्या पूनम जी? नहीं, हाँ मैं ये कह रही थी दीदी, अगर कोई और नहीं बोलने वाले हो सुनता तो मैं हाँ विजय दीदी के बाद आप ले लो। हाँ जी, जैसे बंके नैन समारे रस बंके, बंकी सारस भो बंकी, बंके बैन लगत बान बंके, बंकी चलत बंक लंकी। श्री राजी महाराज के जो है नेत्र जो है तिरछे तीर के समान जो है चल चुपने वाले हैं, इतने रस भरे हैं कि उनके नेत्रों में देखते ही जैसे आनंद में सराबोर होने हो जाते हैं। इनकी तिरछी भौएं शोभायमान है। जैसे राजी महाराज जब बात करते हैं आंखों को मटका करके उनकी जब भौएं हिलती हैं तो कितनी सुंदर शोभा होती है। बंके बैन लगत बान बंके, राजी महाराज के जो है वचन भी जो है हमें तीर के समान चुभते हैं। मतलब से जब वो बोलते हैं या आंखों से बोलते हैं तो उन्हें अनोखा आनंद प्रतीत होता है। बंकी चलत बंक लंकी, और उनकी जो है कमर भी जब वो लटकनी मटकनी चाल से जब उठते हैं चलते हैं तो कितनी सुंदर शोभा युक्त हो जाती है उनकी चाल। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी, बहुत सुंदर। हाँ जी पूनम जी, ये वाली चपाई लेके फिर अगले चपाई, ये स्वामी जी का टीका भी पढ़ देना ना इसका। अच्छा ये भावार्थ दीदी? हाँ टीका भावार्थ दोनों, फिर अगली चपाई ले लो। मतलब यही वाली चपाई का भावार्थ हाँ क्या है? एक बार ये चपाई का भावार्थ ले लो ना। हाँ। अक्षरातीत के परम सत्य स्वरूप हृदय में उमड़ने वाला प्रेम का सागर नेत्रों के माध्यम से लीला में रूपांतरित हो जाता है। मतलब जो राज्य के अंदर जो हमारे लिए प्रेम है, उनके हृदय के अंदर जो प्रेम भरा पड़ा है, जिसको हम मार्फत के मतलब तरह से समझते हैं, जो मार्फत है वो ना उनके नेत्रों में जब वो हमें देखते हैं तिरछी नजर से चलते हैं तो उनके हृदय के अंदर का प्रेम जो है ना वो हकीकत के रूप में हमें नजर आ रहा होता है, जो हृदय में बसा पड़ा है। लेकिन वो अपने स्वरूप से हमारे को वो लटकनी मटकनी तिरछी नजर और चाल से हमारे को वो दर्शाते हैं कि हमें रिझाते हैं कि मैं कितना प्रेम करता हूँ। इस तरह से वो कह रहे हैं कि हकीकत में भी दिखने लग जाता है। इस चौपाई में धनी के नेत्रों की उपमा उस तिरछे धनुष से की गई है। जैसे धनुष की तरह उनके नयन है, जैसे धनुष के साथ वो एक प्रेम का तीर लगा दिया और नेत्रों को बोला है धनुष, और वो जब देखते हैं तो वो तीर चुभता है रूहों के हृदय में। तो नेत्रों को धनुष जैसा मतलब उपमा दी है धनुष वाली, किस तरह से प्रेम की तीर वो अपने ब्रह्म आत्माओं को लगाते हैं। जिससे निकलने वाले प्रेम के बाणों से श्यामा जी सहित सभी सखियां बिंधी रहती हैं, मतलब उनको तीर चुभ जाते हैं, बिंध जाते हैं उनको। सीधे बाण तो चुभने के बाद वापस निकल जाते हैं, किंतु तिरछे तिकोने बाण चुभने के पश्चात वापस निकलते नहीं है। इसी प्रकार धामधुनी की अमृत से भी अनंत गुनी मीठी बोली और मधुर चाल सखियों के हृदय को इस प्रकार घायल कर देती है कि वह उनके प्रेम बंधन से कदापि अलग नहीं हो पाती। यही कारण है कि इस चौपाई में धनी की वाणी और चाल को भी तिरछा कहकर वर्णित किया गया कि सीधी वाला तीर तो निकल जाएगा, लेकिन कोई तिकोना तीर अगर चुभ गया है तो वो निकलेगा नहीं। इसमें स्वामी जी ने चर्चा में भी बताया था, तिकोना तीर का मतलब जैसे ईमान और प्रेम समर्पण, जब हमें पहचान तो हो ही गई, अब फिर जब ईमान पक्का हो जाता है ना आत्मा का,
तो उसको फिर राज्य से अटूट प्रेम हो जाता है। फिर वो जो प्रेम है ना, वो प्रेम में बह जाती है आत्मा, फिर उसको राज्य के सिवा नहीं कुछ और नजर आता। फिर समर्पण वाला तीसरा कोना बताया, समर्पण। फिर उसका जीवन भी ब्रह्म आत्मा की तरह ही यहाँ पर इस वजूद में रहते हुए वो एक ब्रह्म सृष्टि का जीवन जीने लग जाती है और धनी का खूब प्रेम लेती है चितवन के माध्यम से। ठीक है दीदी? सीमा दी आप ले लो आगे। आगे वाली? सीमा दी को कह रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी दीदी, हाँ जी। रस लेत धाम के स्वरूप सो एक दूजी को ठेल, विविध विहार अलेखे अंगो, क्यों कहूँ कुशाली खेल। परम धाम में विराजमान युगल स्वरूप को रिझाती हुई सखियां अनंत आनंद का रसपान करती हैं और प्रेममयी क्रीड़ा में हंसते हुए एक दूसरे को धकेलती हैं। इस प्रकार वे अपने अंगों से प्रियतम के साथ अनेक प्रकार का लीला विहार करती हैं, जिसका वर्णन हो पाना संभव नहीं है। इस प्रेममयी क्रीड़ाओं के आनंद को भला मैं कैसे बता सकती हूँ। इस प्रकरण में सारी चौपाइयों में ही ऐसा ही वर्णन किया गया है कि मतलब जो युगल स्वरूप को सखियां बहुत ही आनंद से रिझाती हैं, प्रेममयी क्रीड़ा करती हैं और उससे उनको बहुत ही सुख मिलता है। वो प्रेममयी क्रीड़ा करते हुए कभी एक दूसरे को धकेलती हैं, वो गिर जाती हैं, फिर एक दूसरे को उठाती हैं, तो वनों में जाके कई तरह की प्रेममयी क्रीड़ा करती हैं और उनके साथ और अपने अंगों से प्रियतम के साथ अनेक प्रकार की लीला विहार करती हैं। जिस तरह की वो लीला करती हैं, उन प्रेममयी लीलाओं का, उन प्रेममयी क्रीड़ाओं का से इतना आनंद मिलता है कि उसका वर्णन भी नहीं हो सकता, वर्णन नहीं किया जा चितवन से ही सकता। महसूस उसको वही कर रूह, सकते हैं। हाँ उसको वह रूह चितवन से ही महसूस कर सकती है, वैसे उसका वर्णन हो पाना संभव नहीं है। हाँ जी, कृष्णा दीदी। वानी अनम्यूट नहीं हुआ आपका। मैं कहा जब नेत्रों की बात आ रही थी मुझे वो भजन याद आ रहा था, तेरे नैना रे पिया मेरे, तेरे नैना रे, तेरे नैनों में बसा है मेरा चैना रे। भजन बार बार मतलब वो अंदर से आ रहा था कि तिरछे नैन है, तिरछी चितवन है, मतलब कितना वो सुख देते हैं हमें हर पल। तो भजन याद आई जा रहा था बार बार। अंग इष्ट इन भूम के अलेखे अंग असल, कई रंग रस स्वरूप सो जुदे जुदे जा शामिल। परम धाम में सखियों के अंग प्रेम में ही हैं। ये अंग अनादि सत्य हैं और इनकी शोभा शब्दातीत है, मतलब शब्दों से भी परे है, हम बता ही नहीं सकते कि उनकी शोभा क्या है। जुगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी के साथ ये सखियां व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से प्रेम और आनंद से भरी हुई अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करती हैं। कभी उनके साथ झूले झूलते हैं, कभी उनके वो हमारे गोद में सिर रख के लेट जाते हैं, कभी हम उनकी गोद में सिर रख के लेटते हैं। क्या वहां के अनंत सुख हैं। और पांचवी भूमिका में श्री राज जी के साथ सखियों की लीला व्यक्तिगत होती है, जबकि स्नान, झीलना, वनों की यात्रा, हिंडोलों पर झूलने तथा लाल चबूतरे आदि की लीला सामूहिक होती है। यदि कोई अंगना धनी से किसी प्रकार की लीला का सुख प्राप्त करती है तो वह सुख सभी को प्राप्त होता है, क्योंकि वहां वाहिदत एकत्व की लीला है। इसलिए इस संसार के भावों के अनुसार ही व्यक्तिगत या सामूहिक लीला का वर्णन किया गया है। वहां की लीला तो अनंत है, प्रेम भरी, जो हम बता भी नहीं सकते अपने मुख से कैसी है लीला। हर पल आनंद ही आनंद, प्रेम ही प्रेम, सुगंध ही सुगंध, और चारों तरफ अमृत ही अमृत है। अनंत है लीला। कभी झूले झूलने, कभी फूलों के श्रृंगार करना, कभी तरह तरह के, हर पल पल में क्षण क्षण हमारे सबके मतलब कि सबके मतलब चेंज हो जाना सब कुछ, जो भी श्रृंगार है हम सबका। कभी ज्योति यहाँ से निकलती, मतलब जो जेवर पहने हैं वहां से ज्योति निकलती है,
कभी दूसरों ने पहने, उनके जेवरों से ज्योति निकल रही है, आपस में टकरा रही है, नखों से भी नूर निकल रहा है, उनकी दृष्टि भी कितनी चितवन में कितना तिरछी चितवन जैसे कहते हैं ना कि नूरी नैना नूर जमाल के नूरी प्याले हैं, और नूरी नूरी नैना नूरी नूर में ही नूर दे, नूरी पलकों से नूर छलके नूर की बरसात रे। कहते नैन तिरछे चितवन, तिरछी चितवन कई रंग रस से भरे, तिरछा मेरा हाल पिया है कहने से है परे, नैना वान रे माशुक के, नैन वान माशुक के, ना कहे सुने जाए रे। अनंत प्यार भरा हुआ है उनके नैनों से, और सारी लीला ही नैनों से है। ऊपर से जो हमारी नजर भी आई है वो भी नैनों की नजर ही है, वही आत्मा स्वरूप में है जहाँ पर ध्यान, जो वहां से नैन उतरे हैं, और नैनों से ही खाना पीना दीदार सारा कुछ हमारा नैनों से ही हो रहा है, राज जी के नैनों से ही सब कुछ हो रहा है, और हमें वो सुख सारे मिल रहे हैं, पल पल मिल रहे हैं सुख। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अब सुंदर सा जी, अभी ये सारी चितवन के ऊपर ही बात आ रही है, जैसे यहाँ पर इन्हें भावार्थ में भी बताया कि पांचवी भूमिका में शिवराज जी के साथ जो पांचवी भूमिका की शोभा है वो तो मार्फत की अवस्था है, उसका वर्णन नहीं, लेकिन जैसे हम झीलना करते हैं धनी संग, कभी जमुना जी में झीलना, कभी खड़ोकली में झीलना, तो कभी 16 हाथ चबच्चे में झीलना, सबके जुदे सुख, उन वनों की यात्रा पे जाना, फूल बाग में जाते हैं तो वहाँ फूलों के सुख, बट पीपल की चौकी में आ जाते हैं तो वहाँ हिंडोलों के सुख, एक एक हिंडोले में 12,000 सखियां बैठकर धनी के नैनों से नैन मिला के झूलती हुई, माणिक पहाड़ के हिंडोले, वो ऊंचे अत्यंत हिंडोले, 12,000 भूम से तले आते हुए हिंडोले, और वहां भी धनी की नजरों से नजर मिला के झूलना। अब आ जाए हम लाल चबूतरे पर, वहां पे हिंडोलों के तो अलग ही आनंद, हम जमीन से भूम भर ऊंचाई पर झूला झूल रहे हैं, तो उस एहसास को, उस रोमांच को महसूस करें कि हम पिया संग रेती से एक भूम ऊंचे झूला झूल रहे हैं, और तरे पशु पक्षी नीचे से मुख ऊपर करके उन लीला का आनंद कर रहे हैं, तो एक एक लीला में अपने को डूबना है, तो उनका बेशुमार सुख है जिसका हम वर्णन ही नहीं कर सकते। हाँ जी, अगली चौपाई। किसको दूं? सरोज दीदी? दीदी पूनम को दे दो। अमिता जी आप लोगे? और आवाज हो रही दीदी उनके घर में ना। हाँ आवाज हो रही, काम चल रहा है ना असल में। ठीक है ठीक है। हाँ जी पूनम दीदी आप ले लो। ये ना दीदी 51 वाली है ना, 51 वाली 50 वाली है, 50 वाली 50 वाली। हाँ जी 50 वाली। हाँ कहूँ वस्त्र भूखन की नूर रोशन जोत उजास, श्याम श्यामा जी साथ की अंग अंग पुरत आस। निज धाम के वस्त्रों और आभूषणों की शोभा का मैं कैसे वर्णन करूं। ये नूरी प्रकाश ज्योति और उजाले से झलझलाते रहते हैं। युगल स्वरूप श्री राजश्यामा जी सब सुंदर साथ के प्रत्येक अंग इच्छा को पूर्ण करते। इंद्रावती जी मतलब सारी बातें देखा जाए तो दीदी एक एक हमें बात बताई भी है, आनंद भी दिया है, लेकिन ये वाली बात भी बोल देते हैं कि मैं कैसे वर्णन करूं। इसका मतलब ये वाली बात का यही है ना कि वो चाहते हैं कि तुम खुद देखो। मतलब मैं जितना भी बोल रही हूँ उतना मैं नहीं बोल पा रही, वो जितना देख रही थी उतना वर्णन नहीं कर पा रहे। हाँ हाँ, उन्होंने जो शोभा देखी उनको शब्दों में लाना बहुत मुश्किल है। आप भी चितवन करोगे तो सुंदर साथ को अगर वो सुख बताओगे तो वो शब्दों में नहीं आएगा पूरा। हाँ तो वो तभी हम फील कर सकते हैं जब हम चितवन में डूबे। हाँ हम खुद देखेंगे। हम चशनी भी अगर अपन सिर्फ सुनते रहेंगे वो शोभा अपने दिल में बैठेगी नहीं जब तक हम उस जगह खड़े होके उस शोभा को दिल में नहीं लेंगे। बिल्कुल। उनकी जो वस्त्र है, आभूषण है, उनका जो प्रकाश है वो आपस में मतलब झिलमिल झिलमिल की तरह जैसे वो निकलते हैं प्रकाश उसमें से, जो बता भी रही हैं लेकिन कह रही हैं मैं बता भी नहीं पा रही हूँ, कि सब सुंदर साथ खुद चितवन करके उसमें डूब के उस आनंद को लें। भावार्थ है
सखियों की आंखें युगल स्वरूप का दीदार चाहती हैं, कान उनकी मीठी वाणी को सुनना चाहते हैं, तो जिह्वा उनसे प्रेम भरी बातें करना चाहती है। इस चौपाई के चौथे चरण में कथित प्रत्येक अंग की इच्छा का यही भाव है। ये स्थिति आ जाए तो बात ही क्या है कि हमारे हाँ। नयन हमेशा युगल स्वरूप का दीदार चाहे और कान हमेशा उनकी मीठी वाणी सुने और हम सिर्फ बातें करें सिर्फ उनकी। ये स्थिति तो लेके आनी है अभी, है ना? कल ना हम वो कर रहे थे दीदी, एक ग्रंथ हमारी रहनी, उसमें दिया हुआ था कि जो ब्रह्म मुनि होंगे ना, वो मतलब आंखों से अंधे, गूंगे, जबान से, कानों से बहरे होंगे। तो वही उस पे हम डिस्कशन कर रहे थे कि हम देखा जाए तो राज्य की मेहर तो हम सबके ऊपर है ही है ना, कि हमें बाहर का दिखता नहीं है, देख तो रहे होते हैं हम, लेकिन हमें दिख नहीं रहा होता क्योंकि देखना ही नहीं चाहते, और सुन रहे होते हैं लेकिन सुन नहीं रहे होते। वो जो ब्रह्म सृष्टि होगी वो मतलब अपने धनी की ही बात सुनने में उसको आनंद आएगा। तो उसमें ये बड़ा अच्छा वर्णन किया हुआ था, तो इस बात से वो याद आ रहा है कि आंखें भी उन्हीं को देखना चाहती हैं, सखियों की आंखें राजशामत जी को ही देखना चाहती हैं, उनकी मीठी वाणी को ही सुनना चाहती हैं, इस संसार में रह के भी उसी में ही डूबी रहना चाहती। हाँ जी। हाँ पूनम दी, इससे अगली चौपाई भी आप ले लो। भौम बन तालाब शोभित, कुंज बन बीच मंदिर, कहूं कहूं गलिया में बीच में छोड़ दी पूनम। सरोज दी, अच्छा सरोज दी एक बार आप देखना, मैं आ रही हूँ, एक सेकेंड। हाँ जी ठीक है दीदी। है जोत में शोभा सुंदर, देखिए हृदय में आन, भर भर प्याले पीजिए, देख कह सुन कान। ये मेरे लाडले प्यारे सुंदर साथ जी, नूरमय ज्योति में विराजमान श्री युगल स्वरूप की इस सुंदर शोभा को अपने धाम हृदय में लेकर अपनी प्रेम भरी आत्मिक दृष्टि से उनका दर्शन कीजिए, आत्मिक रसना से प्रेम भरी बातें कीजिए और अपने आत्मिक कानों से उनकी अमृत से भी मीठी बातों को सुन सुनकर प्रेम के प्याले भर भर कर पीजिए। वही वाली बात आ गई ना सुंदर साथ जी, जो वो हमारी रहनी वाली कलम कर रहे थे, हमारी रहनी का पहला ही वो चैप्टर था, उसके लास्ट वाले पेज पर बहुत प्यारी बातें राजन स्वामी जी ने बताई हैं। मतलब इसमें भी यही बता रहे हैं कि जो आत्मा की जो आंखें हैं, आत्मा के कान है, उनकी जिह्वा है, वो सिर्फ ना अपने धनी की प्यारी बातें ही सुनना चाहती है, उनकी बातें ही अपनी जिह्वा से करना चाहते हैं, प्रेम भरी बातें, और उन अपने इन नेत्रों से उन्हीं के दीदार करना चाहते हैं, युगल स्वरूप की सुंदर शोभा को अपने धाम हृदय में बसा करके अपनी आत्मिक दृष्टि से ही उनको बस देखना चाहते हैं। ताकि पिलाए शराब, हाँ देखो प्याले पीजिए, वही आ गया ना, भर भर प्याले पीजिए, देख कहे सुन कान, मतलब कि वो पिला रहे हैं और हम भर भर के पीते जाए, बस वो पिला रहे हैं इस टाइम बहुत ज्यादा अमृत से भर भर के। वो तो नजर आ रहा है दीदी, सब रूहें झूम रही हैं। सही बात है, कितना प्रेम करते हैं वो हमसे, पर हम बड़े ढीठ हैं, फिर बार बार जहां भी उठेंगे फिर वही उन चीजों में लग जाएंगे। ये बात तो है दीदी 52 आप ही लेके ना फिर दोहरा दो साथ ही, आप ही लेके लो 52 दीदी, किरण दीदी से कह रही हूँ आप ही ले लो और दोहरा देना। हाँ जी, मुझे लगता है कल शोभा चेंज हो जाएगी, कल ले। चलो कल ले लेना, फिर इसी को दोहरा दो। यहाँ पे प्रकरण पूनम चेंज दी हो आप रही दोहराओ, पूनम दी दोहराओ। है। जोत में शोभा सुंदर, देखिए हृदय में आन, भर भर प्याले पीजिए, देख कह सुन कान, देख कह सुन कान। श्री कान्हा प्यारे की दीदी जका
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, सब सुंदर साथ की जय। है ही कि राज्य हमारे नाथ है। तो ईमान के बाद फिर मतलब प्रेम आने लग जाता है, फिर और कुछ नहीं नजर आता, तो प्रेम हो जाता है। और फिर समर्पण तो साथ साथ ही है, फिर तो कुछ भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, हमें कुछ समझ में नहीं आता। जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है इतना पता चलता है, क्योंकि प्रेम में कहाँ कुछ पता चलता है। यहाँ के भी प्रेम को देखो तो कोई लड़की बड़ी अमीर होती है और गरीब घर में चली जाने के लिए माँ बाप मना करते हैं, लेकिन उसको प्रेम होता है। अब वो प्रेम में क्या है, समर्पित हुई पड़ी है, वो कह रही है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस वो ही प्रेमी ही चाहिए। तो इसी तरह से जब ईमान पक्का हो जाता है, पहचान के बाद ईमान पक्का हो जाता है, तो फिर वो प्रेम अपने आप ही समर्पण की सीढ़ी पर हमें बिठा देता है। उसके बाद में तो फिर चितवन चल रही है, उसमें आनंद ही आनंद है। और चितवन नहीं भी चल रही है तो धनी के सिवा कुछ और बात ही नहीं होती। पूनम जी, ये ना वो शायद वो 3 कोने का भी वर्णन कर दो, अभी किया ना आपने 3 कोने धनुष के, उनका पूछ रही हैं, वो वर्णन वापस से कर दो। हाँ, त्रिगुण, वो दीदी यही बात थी ईमान वाली, ईमान, प्रेम और समर्पण। जब ये तीनों मतलब कि ये तीनों बातें हमारे अंदर आ जाएंगी, पहचान तो राज्य ने दे ही दी है, वाणी ज्ञान से हमें पहचान हो गई। अब ईमान में तो कमी आ जाती है हमारे अंदर, परिस्थितियां आती हैं, ऊपर नीचे होती हैं, तो हम लोगों का किसी के ऊपर राज्य की अटूट मेहर है कि वो तो ईमान में पक्के हैं, चाहे वो मर जाए पर ईमान पक्का है। अब कभी परिस्थितियां ऊपर नीचे हो रही हैं तो फिर वो ईमान डगमगा जाता है। ये ही परिस्थिति हमारी जीवन भर चलती रहती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो फिर हम प्रेम वाली सीढ़ी पर नहीं आ पाते, और समर्पण वाली तो बहुत ही दूर है। अगर ईमान हो गया है तो फिर प्रेम होगा ही होगा, फिर धनी के सिवा कुछ और नजर नहीं आएगा। अब जब प्रेम हो गया है तो फिर समर्पण वाली सीढ़ी तो अपने आप ही पता ही नहीं चलेगा, पैर जाएगा ही जाएगा उसको, फिर तो क्या हो रहा है तो क्या नहीं हो रहा। समर्पण तभी तो नहीं आता, हम सोचते हैं राजी ऐसे ना होता तो ऐसे हो जाता, अच्छा होता, ऐसे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, बड़ी सारी बातें जो हमारे साथ होती रहती है। जबकि पहचान है लेकिन समर्पण नहीं है, ईमान की कमी की वजह से, प्रेम की कमी की वजह से, तो समर्पण फिर अपने आप ही हो जाता है। और जहाँ रूह के अंदर समर्पण आ जाता है, उसके लिए तो ये संसार ही परम धाम बन जाता है। कुछ अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा ये हमें नजर आ रहा है, तभी तो हम यहाँ पर आत्म वाली स्थिति में रह नहीं पाते हैं। तो अगर समर्पण हो गया तो फिर तो कुछ भी हो रहा है, खेल ही समझ में आ गया, फिर तो धनी की कृपा ही हो गई। हर बात वैसे ही हमें प्याले पे प्याले पिलाई रहे हैं, एक एक चरण में छुपाई के पता नहीं कितना खजाना भरा हुआ है। पूर्ण रूप से जो हमारे साथ ज्ञान के रूप में, वांग्मय के रूप में राजीव विराजमान है, उसकी तो बात ही अलग है। हाँ जी, हाँ जी।